वेलकम क्लास 10 टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। उसके आधे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में हम बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का सम निकालना है। तो सम में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो सम ऑफ nth टर्म्स, अभी तक हमने जनरल टर्म पढ़ी है। सम ऑफ nth टर्म होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं। a है, कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमें पता है निकालना है, कैसे निकालेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये आ गया। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करके सीधे आंसर निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं इसको करना। इसमें बोला गया है n/2। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, सो हम 10/2 करेंगे। 2a प्लस n-1 मीन्स 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास आएगा 5 4 प्लस 9 इंटू 5। ओके, फिर इसका आंसर हम निकालेंगे 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 245 आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पे चलते हैं। इसी मेथड से सारे इसके पार्ट होंगे। सेकंड में 37, सो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो इसका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करके आएगा -33 माइनस 37 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ जाएगा। a हमारे पास -37 है, राइट। n हमारे पास 12 है। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 12/2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 30 माइनस 37, राइट, प्लस 12 - 1 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे, प्लस 12 - 1 इंटू 4। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 74 प्लस 44 आएगा। 6 इंटू -30 आएगा। आंसर आ जाएगा -180। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 061,728। क्या है, 061,728। तो इसमें हमारे पास जो a है वो 0.6 है, राइट, एंड जो d है वो a2 माइनस a1 करके आएगा। तो 1.7 माइनस 0.6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1.1। और n 100 है, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 100/2, देन ब्रैकेट में 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 51.2 प्लस इसको सॉल्व करके आएगा 108.9 और 50 इंटू इसको फाइनली ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसको 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 5505 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, ओके, 1/10 एंड 11 टर्म्स। सो इसमें a इज इक्वल्स टू कितना है, 1/15। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सॉल्व करके आएगा 1/60। a आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया। वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 11/2, देन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। इसको सॉल्व किया हमने। 11/2, देन 2/15 प्लस 10/60। ये आंसर आया हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल,
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 11/2 इंटू 9/20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/30, ओके 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 0 3 3 ज़ा 9। सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो आ गया हमारे पास 33/20। क्या आंसर आया? 33/20। सो 33/20 ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। इन सब के हमको क्या निकालने हैं? सम्स निकालने हैं। तो सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट टर्म वाला यूज़ दिया हुआ है, इसमें हमको लास्ट टर्म यूज़ करनी है। तो इसमें हम फॉर्मूला दूसरा यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल्स टू 7 है, d इज़ इक्वल्स टू a2 माइनस a1, मतलब 10 1/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 21/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7/2 आ गया। अब 84 nth टर्म है, ओके, और लास्ट टर्म भी है इसका। तो 84 इज इक्वल्स टू, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म वाला। तो ये आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, सॉल्व करके हमारे पास 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म को यूज़ करके जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो लगाना है एंड सम निकालने के लिए। तो एस एन इज इक्वल्स टू लगेगा n/2 a प्लस एल। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमारे पास आई है, 23/2 और 7 प्लस 84। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2093/2। इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 1046/1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट्स पे। सेकेंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ओके, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। तो इसमें a दिया हुआ है, d हम निकाल लेंगे। a इज इक्वल्स टू 34 है, d इज इक्वल्स टू 32 माइनस 34, तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -2, एंड लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10 है। तो इससे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए सेम वही जो पिछली बार हमने किया था। तो आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, n/2 a प्लस एल, सो 13/2 एंड a प्लस एल 34 प्लस 10, यह आ जाएगा 13 इंटू 44/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 286 हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 5 प्लस -8 प्लस -11, लास्ट में -230। तो इससे पहले हम इसमें से a पता करके लिख लेंगे। a तो पता ही है, -5 है। d का कॉमन डिफरेंस आएगा -8, फिर -5। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास -3। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, -230 इज इक्वल्स टू -5, ओके, -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -225 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे
तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 आएगा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर 76 आ गया। ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फॉर्मूले से सम कैलकुलेट करना है, तो उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो। 76/2 -5 प्लस -230, इसको सॉल्व कर लो। 38 माइनस 235, इसको कर लिया, -8930 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी दीज वैल्यूज़ आर गिवन। ओके, इस एपी में क्या है, ये वैल्यूज़ गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से इनके सम कैलकुलेट करने हैं। जो जो बोला गया है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में हमारे पास ए दिया गया है, डी दिया है, ए एन दिया है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स और क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सिमिलरली वही प्रोसेस है। तो 50 है, 50 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू 3, तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16। अब n इज इक्वल्स टू 16 हमको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 16 रख के हमको सम ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है। तो n इज इक्वल्स टू 16 रख लो, सम ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो ये आ जाएगा 16/2 5 प्लस 50, राइट, ये आ गया। तो 8 इंटू 55 इज इक्वल्स टू 440, इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि सेकेंड पार्ट इज a is equals to 7 and 13th term is equals to 35, find d and s 13। a 7 है, 13th term 35 है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, d and s 13। ओके, सम ऑफ 13 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डी कैलकुलेट करना है। तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12d कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स रख के। तो d इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 28/12 मीन्स की 7/3। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। d इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है, 13 टर्म्स का सम निकाल लेंगे सिंपली वही फॉर्मूला पुट करके। तो 13 टर्म्स का हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। 13/2 देन ब्रैकेट में 7 प्लस 35, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 42/2 इज इक्वल्स टू 273 आंसर। ये आ गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है, ए थर्ड टर्म क्या दी हुई है, थर्ड टर्म हमको दी हुई है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। आपको 10th टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट। तो 10th टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 12th टर्म। ओके, तो a12 इज इक्वल्स टू a प्लस 12, तो 37 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास a प्लस 33 सॉल्व करके। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 44। a इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 आ गया। अब इधर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 12/2 4 प्लस 37, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 41 246। इसका सम ऑफ n टर्म्स आ गया। क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी करेंगे हम। फोर्थ पार्ट है ए थर्ड टर्म दी हुई है 50 और 10th टर्म इज इक्वल्स टू 125। हमें 10th टर्म निकालना है और वो निकालना है। तो थर्ड टर्म कितनी है, 15 है। तो 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। सेकेंड इक्वेशन सम ऑफ n टर्म से आ जाएगी। तो 125 इज इक्वल्स टू 5 2a प्लस 9d। इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड टर्म 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 2a प्लस 9d एंड a प्लस 2d।
क्या है 2a प्लस 9d, ओके, और a प्लस 2d। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17, a की वैल्यू आएगी 17 और d की वैल्यू आ जाएगी -1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाएंगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है d इज इक्वल्स टू 5, s इज इक्वल्स टू 9, राइट। d इज इक्वल्स टू 5, s इज इक्वल्स टू 9 एंड Sn इज इक्वल्स टू 75। S9 कितना है 75 है। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है क्या, a की वैल्यू, ओके, a की वैल्यू निकालनी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो सीधे हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 40, ये आ गया हमारे पास। तो 25 इज इक्वल्स टू 9/75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 40। तो यहाँ से 9/2 2a प्लस 40, ओके, इससे सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 60 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -35/3। क्या वैल्यू आएगी -35/3। अब यहाँ से nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ से nth टर्म कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a 9th। तो ये आ जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, ओके। तो ये आएगा -35/3 प्लस 8 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे। -35 प्लस 120/3 इज इक्वल्स टू 85/3। ये आंसर आ गया। अब सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है a इज इक्वल्स टू 2, राइट। a इज इक्वल्स टू सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 2। क्या दिया है सिक्स पार्ट में, a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8, Sn इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। नंबर सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 90, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 90 इज इक्वल्स टू n2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ओके। यहाँ से सॉल्व किया है, हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी -9/2 और 5। तो n इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। n की वैल्यू आई 5, अब हम उसको पुट करेंगे, ओके। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 34 हमारे पास आंसर आ गया, राइट। ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे सेवन्थ पार्ट पे। सेवन्थ पार्ट में a इज इक्वल्स टू 8 है, an इज इक्वल्स टू 62 है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 210 है। तो यहाँ से पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। क्या सम n टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, तो उनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 210 के इक्वल इसको रखेंगे, इज इक्वल्स टू आएगा n/2 8 प्लस 62। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये n इज इक्वल्स टू 6 लाने के बाद अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो an इज इक्वल्स टू मतलब 62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5d। तो ये आ गया 54। d इज इक्वल्स टू 54/5। d इज इक्वल्स टू कितना आया, 54/5। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम आ जाते हैं एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट में क्या बोला गया है, an इज इक्वल्स टू 4 है। क्या है, an इज इक्वल्स टू 4 है। फोर्थ पार्ट, एट्थ पार्ट है, सॉरी। तो इसमें an इज इक्वल्स टू 4 है, d इज इक्वल्स टू 2 है और
एस एन सम ऑफ टर्म्स -14 है, तो 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। फिर सेकेंड पार्ट में सम ऑफ टर्म्स वाली यूज़ करेंगे, तो -14 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, n इज इक्वल्स टू 7, तो इसको हम दूसरी वाली में पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8। क्या आंसर आ जाएगा? -8। हो गया ये वाला पार्ट भी। अब हम आ जाते हैं 9th पार्ट पे। 9th, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है इसमें हर तरीके से इसको सॉल्व करना, सम ऑफ nth टर्म को यूज़ करना आपको सिखाया गया है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो 9th पार्ट में a3 है, n8 है, s 192 है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 192 इज इक्वल्स टू 4 6 प्लस 7d, इसको सॉल्व किया तो 48 ये सॉल्व करके आएगा। 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, तो ये आ जाएगा 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 6। आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। नाउ उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। D6 आ गया। अब हम आ जाते हैं 10th पार्ट पे। 10th पार्ट में क्या है? L इज इक्वल्स टू 28। अब हमें क्या दिया है? लास्ट टर्म दी हुई है। क्या दी हुई है? लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और हमें बाकी की चीज़ें, तो ये बहुत ही सिंपल है लास्ट वाला पार्ट। ऐसे 144 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 a प्लस 28, ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आर देयर मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। APs की कितनी टर्म को लेकर के 636 सम हमको मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास 9 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 17 माइनस 9 आएगा जो कि 8 होगा। अब हमें सम ऑफ nth टर्म्स निकालना है। सम ऑफ nth टर्म्स हम निकालेंगे 636 इज इक्वल्स टू n 9 प्लस 4 n माइनस 4। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी जो कि 12 होगी। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गई। ओके, और एक n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और हमको ये नंबर ऑफ टर्म्स ही कैलकुलेट करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 5। तो फर्स्ट टर्म इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 45, सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें तो सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है। सो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो 400 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 5 प्लस 45। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो 40 इज इक्वल्स टू 15d आ जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 आ जाएगा। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। मीन्स कि A है 17 और लास्ट टर्म है 350 एंड कॉमन डिफरेंस है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो इनमें कितनी टर्म्स हैं और इनका सम क्या है।
तो ये सब दिया हुआ है, तो 350 इज इक्वल्स टू हम लगाएंगे 17 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 38। अब हम यहाँ पे सम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 38/2, फिर 17 प्लस 350, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6973। क्या आंसर आ गया, 6973। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स दिया हुआ है, मतलब S22 इज इक्वल्स टू दिया है हमारे पास कितना, 149। तो हमें S22 निकालना है, तो A हमारे पास 2 है। ओके, ए हमारे पास क्या है, 2 हमने कैलकुलेट किया है कैसे, 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू 7। तो ए इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147 आ जाएगा, जो कि 2 आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हम सम निकाल लेंगे, तो 22/2 और 2 प्लस 149, ये वाला यूज़ किया फॉर्मूला, हमारे पास आ गया 1661 आंसर। नाउ इसके बाद अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। सो इसमें A2 14 है, राइट। तो A2 हमने क्या लिखा, 14 लिखा। A3 18 है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 4। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 4, तो 10 आ जाएगी। A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 51/2, देन 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 51 इंटू 220/2। इसको सॉल्व करेंगे 51 इंटू 110, आंसर आ जाएगा 5610। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके कोर्स के ये वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।